भगवान विभूति योग में बात कर रहा है कि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी दिव्य विभूति जो तू सुनने जाएगा तो विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, सर्व प्राणियों के हृदय में रहा आत्मा हूं, जैसे मैंने आगे बताया। भूतों के आदि मध्य और अंत मैं हूं। आदित्यों में विष्णु हूं, ज्योतियों में किरण वाला सूर्य, वायुओं में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। यहां बताते हैं भगवान के वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, और इंद्रियों में मन हूं, और प्राणियों में चेतना हूं। रुद्रों में शंकर हूं, यक्ष और राक्षसों में कुबेर हूं। वसुओं में पावक, पर्वतों में मेरु, पुरोहितों में मैं मुख्य बृहस्पति हूं, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में सागर हूं। महर्षियों में भृगु, वाणी में ओमकार, यज्ञों में जपयज्ञ हूं, स्थावर जो है उसमें हिमालय हूं। सर्व वृक्षों में पीपल, देवर्षि में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि। अश्व जो है जो अमृत से उत्पन्न हुआ उच्च श्रवा, हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, तो मुझे जान ले। आयुधों में वज्र, गौओं में कामधेनु, कामदेव भी मैं हूं, और सर्पों में मैं वासुकी हूं। नागों में अनंत नाग हूं, जलचरों में विष्णु हूं, पितरुओं में अर्यमा, और वश करने वालों में यम मैं हूं। दैत्यों में प्रहलाद, और जो गिनती करते हैं उसमें जो काल है वो भी मैं हूं। अब देखो, जैसे परमात्मा ने आगे मैंने बताई काल, भगवान बताते हैं यही है। इसीलिए जैसे मैंने आगे कहा था, हरि हर, शिव महाकाल, परमात्मा है वही, कुछ नहीं है तो जो उत्पन्न होता है वो वही होता है, वही काल है। टाइम तो चलता है। काल को शिव को हर बोलते हैं, वो हरि बोलते तो हरिहर। पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, पवित्र जो करने वाले पवन शस्त्रधारियों में राम। सागर में जो मच्छियां होती है उसमें मगरमच्छ हूं, नदियों में मैं गंगा हूं। सृष्टि का आदि मध्य अंत वो भी मैं ही हूं। विद्या में अध्यात्म विद्या, इसीलिए हम ये जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अध्यात्म विद्या है। और वक्ताओं में वाद मैं हूं। अक्षरों में अकार, समास समुदाय में द्वंद्व समास में हूं। अक्षयकार में मैं ही हूं, और सर्व तरफ जो मुख रखता है वो सर्व मुख वाला धाता, धर्म फल दाता मैं हूं। सर्व का संहारक मृत्यु, भविष्य में होने वाले उत्पत्ति कारण, और स्त्रीवाचक जो शब्द है इसमें कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धीरज और क्षमा भी मैं हूं। सामवेद के विभागों में बृहत साम, छंदों में गायत्री छंद हूं। मासों में मार्गशीर्ष मास, ऋतुओं में वसंत ऋतु हूं। जो छल करते हैं उसमें जुआ, तेजस्वियों में तेज, जीतने वालों में विजय, और निश्चय करने वालों में निश्चय, और सत्व वाले जो होते हैं इसमें जो सत्व है वो भी मैं हूं। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन मैं हूं। यहां भगवान ने बहुत ऊंची बात की। विश्व दर्शन रूप जो हम गीता में देखते हैं, तो भगवान ने अर्जुन को बताया, दूसरा देखा है संजय ने भी देखा है। दिव्य दृष्टि थी, उसको दिव्य दृष्टि मिली थी, क्योंकि दिव्य दृष्टि के सिवाय हम नहीं देख सकते। हमारी आंख वहां तक पहुंचती है, दिव्य दृष्टि आती है। दमन करने वालों में दंड हूं। वो जो कवियों है इसमें मैं शुक्राचार्य हूं। जीतने की इच्छा वालों में मैं नीति हूं। गुप्त भावों में मौन हूं, और ज्ञानियों का ज्ञान भी मैं हूं।
और अर्जुन, सर्वभूतों का जो बीज है वो भी मैं ही हूं। कोई स्थावर जंगम, ऐसी कोई जगह नहीं है जो मेरे सिवा की हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। विभूति का विस्तार से मैंने दृष्टांत तुझे दिया है, ये तो खाली एग्जाम्पल दिया है, बाकी कहीं बात है। जो जो वस्तु ऐश्वर्य वाली, शोभा शोभित है, प्राण वाली है, वो मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुई जान ले। हे अर्जुन, ये बहुत जानने से तुझे क्या फल है, क्या मिलेगा? अरे जान, मेरे एक अंश मात्र से इस समग्र जगत जो है धारण कर रहा है। भगवान विभूति योग में एक जबरदस्त बात कहते हैं। भगवान कहते हैं कि ये विभूतियां है। यही अर्जुन को आगे प्रश्न होता है कि मुझे सब देखना है। ये देखने की इच्छा के लिए, परिपूर्ण करने के लिए भगवान उसको विश्व दर्शन रूप बताते हैं। गीता में बहुत सुंदर है। अर्जुन कहता है कि मेरे पे अनुग्रह करने के लिए आपने मुझे परम आध्यात्मिक रहस्य तो किया, कहा है। आपके वचनों से मेरा मोह तो नष्ट हो गया है, क्योंकि कमल की जो पंखड़ी है, ये कमल की पंखड़ी भूतों की उत्पत्ति और नाश में, कमल की पंखड़ी वाले जो आप है, आपके नेत्रों का वर्णन बताया है, वो मैंने आपके पास से सब सुना है। अविनाशी महात्म्य पण सुना है। हे परमेश्वर, आप जो कह रहे हो वही हुआ। हे पुरुषोत्तम, आपका ये ऐश्वर्यमय जो रूप है, पूरा रूप, वो मैं देखना चाहता हूं। हे योगेश्वर प्रभु, मेरे से आपका इस स्वरूप मैं देख सकूं, ऐसा नहीं लगता हो तो मुझे आपके लगता है कि अगर आप दिखा सकते हो तो मुझे आपका ये अविनाशी स्वरूप के दर्शन कराओ। यहाँ भगवान उसको दिव्य दृष्टि देते हैं और दिव्य दृष्टि दे के ये समष्टि इसको बताते हैं। हमको खेत बड़े बड़े लगते हैं, हमको इस सिटी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन हम जब प्लेन में जाते हैं, फ्लाइट से हम प्लेन से नीचे देखेंगे तो इतना छोटा ग्राउंड दिखाई देता है। तो दिव्य दृष्टि के लिए हमें दूर जाना पड़े। ये पृथ्वी है, ऐसे जैसे 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 दूर जाएंगे, हम रॉकेट में जाएंगे, अवकाश में चले जाएंगे तो गोला दिखाई देगा, दूसरे गोले दिखाई देंगे। दिव्य दृष्टि के लिए हमें एक पोजीशन लेनी पड़ती है। यहाँ भगवान ये पोजीशन बता रहे हैं और दिव्य दृष्टि अर्जुन को देते हैं और अर्जुन विश्व दर्शन करता है। ये हम आगे बताएंगे।